नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। और आज हम इस स्पेशल सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वास्तविक भारत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वर्धमान मूर्ति मिश्र से। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये 2014 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं और आने वाले चुनाव में ये 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। चलिए इनसे खास मुलाकात करते हैं। राजनीति के गलियारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र जी इस समय मौजूद है। वरद मूर्ति मिश्र जी जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम है वास्तविक भारत पार्टी। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। सर, जैसे कि आप प्रशासन में रहे, क्या कारण है आपने रिटायरमेंट ले लिया, एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है वास्तविक भारत पार्टी, क्यों, इसका क्या वजह है? मतलब देखिए, वजह इसकी सीधी सीधी है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में काम करने का अवसर तो है, इसमें दो राय नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। पर आप केवल जो मतलब जिसको कहते हैं कि जो रूटीन काम है, जैसे किसी को खसरा खतौनी नहीं मिल रही, आपने दिला दी, किसी को खाद बीज में छोटी मोटी कोई दिक्कत हो रही है मिलने में, उसने दिला दिया, आँखों का शिविर लगा दिया, रोगी कल्याण समिति में कुछ काम कर दिया। तो जनरल प्रकार के जो काम हैं, छोटे छोटे काम हैं, ये तो आप कर सकते हैं। पर कोई संस्थागत परिवर्तन करना हो पॉलिसी के लेवल पर, जैसे आपको प्रदेश में बेरोजगारी दूर करनी, तो कोई ब्यूरोक्रेट बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, जैसे हम लोग हर घर से एक महिला को रोजगार देने की हमारी एक मतलब जिसको कहते हैं कि एक योजना है जो हम जनता के सामने रखेंगे, हर घर से एक महिला को रोजगार। तो इस तरह का कोई काम अगर करना हो आपको या ढांचागत परिवर्तन करना हो तो वो आप राजनीति में आगे ही कर सकते हैं, वो अफसर बन के नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगा कि मुझे राजनीतिक दल बनाकर और जनता की लड़ाई जो है आगे लड़नी चाहिए। क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टी बनाने से आप मुद्दों को हल कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में ज़रूरत जमने में थोड़ा समय लगता है, लोगों की एक्सेप्टेंस में समय लगता है, लेकिन एक अच्छे विचार के साथ जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोग, जो मेरा अनुभव है पिछले 7-8 महीने का, कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जीवन का आनंद भी उठाते हैं जब किसी अच्छे काम में आप लग जाते हैं। काम की सफलता असफलता बहुत बाद में होती है, लेकिन जब आप किसी अच्छे काम में लगते हैं तो आप ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। और ज़िंदगी में खुशी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, जब आप नौकरी में थे कभी ना कभी लगता होगा कि मतलब परेशानी आती होगी, तब भी सोचा होगा आपने कि नहीं मैं कुछ अलग कर पाऊँ? देखिए, नौकरी की जो परेशानियां हैं उससे मतलब मैं क्षमा चाहूँगा और थोड़ा सा दर्शकों से भी क्षमा चाहूँगा कि ऐसा शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जो नौकरी की परेशानियां थी उससे निपटने में मैं थोड़ा सा माहिर था। मतलब क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दबाव या किसी का डर वर जो है वो कभी मुझे लगा नहीं नौकरियों में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से अपने आप मेरी 90-95% जो समस्याएं थी वो हल हो जाती, लोगों को पता लग जाता था, तो मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं आता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जीवन में कभी में आप जब वैचारिक रूप से जब आप समृद्ध होते जाते हैं उम्र के साथ भी और अनुभव के साथ भी, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपको लगता है कि यार कुछ और बेहतर काम किया जाए। तो ये दल बनाने का जो एक विचार मेरे मन में था या राजनीति में आने का, ये कुछ और बेहतर करने का विचार है बेसिकली। आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो किस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे अभी इस समय? देखिए, प्रशासन में रहने से निस्संदेह कि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, लोगों को, समाज को बहुत करीब से देखते हैं, जो समाज की साइकोलॉजी है उसको आप अच्छा समझते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग जो हैं संगठन बनाने का काम भी करते जा रहे हैं और साथ साथ हर विधानसभा से अच्छे प्रत्याशी जो हैं उनका भी हम कुछ जो है चुनाव करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी से ही विधानसभा का बिगुल फूंक चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ तो क्या पार्टी का क्या एजेंडा है? मतलब 230 विधानसभा चुनाव है, किस तरह से चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है और हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में हमारी छवि एक वैचारिक पार्टी की छवि जाए। हालांकि बहुत सी पार्टियां हैं जो हर पार्टी अपने आप को वैचारिक घोषित करती रहती है, पर उनकी विचारधाराएं जो हैं वो इस ढंग की हैं जो मेरा अनुमान है, और मैं सही गलत पे नहीं जाना चाहता, पर मुझे लगता है कि वो विचारधारा ना किसी वाद और इज़म को लेकर है, और हमारी जो विचारधारा है वो पूरी तरह जनता पर फोकस्ड है। जैसे बेरोजगारी है, उसको दूर करना ये हमारी इस पूरी मुहिम में शामिल है। महिलाओं को सशक्त बनाना, आम आदमी को न केवल सम्मानित महसूस कराना बल्कि उसके जीवन यापन की बेहतर व्यवस्था करने के लिए उसको रोजगार देना।
अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा पेयजल लोगों को मिले, कुपोषण दूर हो। मध्य प्रदेश में 37% बच्चे कुपोषित हैं आज भी। आप सोचो कि इतनी बड़ी आबादी अगर कुपोषित बच्चों की है तो कैसे हमारा समाज आगे चलेगा। तो हमारी जो वैचारिक परिस्थिति है वो नागरिक सेंट्रिक है, नागरिक उन्मुख होकर हम लोग काम करना चाहते हैं। 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश में, क्या आप 230 विधानसभा में उतारेंगे कैंडिडेट? बिल्कुल, हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम 230 में उतारें। हम अच्छे प्रत्याशी, जो लोगों के बीच में जिनकी छवि अच्छी हो, कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, और यथासंभव हम युवा लोगों को मौका देना चाहते हैं, खासकर शिक्षित बेरोजगार हैं, या जो हर विधानसभा में बहुत अच्छी कुछ महिलाएं भी जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, जिनसे समाज को कुछ मिल सकता है, जो समाज को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो ऐसे लोग। और तीसरा हमारा जो प्राथमिकता का वर्ग है वो है किसानों का वर्ग। सच बात यह है कि हम इन तीनों वर्गों को, शिक्षित बेरोजगार, महिला और किसान, इन तीनों को पूरी 230 में से कम 50-50 सीटें इन तीनों वर्गों को, मतलब 150 सीटें हम इनके लिए देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक विधानसभा में इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इनके हितों की हमेशा अनदेखी होती रहेगी। अभी कोई ऐसी विधानसभा चिन्हित हुई है क्या आपकी नज़र में? बहुत सारी विधानसभाएं हैं कि जो हमने ऐसी चिन्हित कर ली हैं कि जहां हमें इसी वर्ग के लोग भी मिले हैं और कुछ अन्य लोग भी मिले हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी छवि अच्छी है और जो विधानसभा की जनता के बीच में अच्छा होल्ड रखते हैं, तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। बात अगर गठबंधन की जाए तो क्या विचार है आपका? देखिए, राजनीति में ना दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो इस तरह का कोई विचार अगर कभी आएगा तो निस्संदेह, मतलब अगर हमें लगेगा कि वैचारिक रूप से हम किसी के साथ काम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। आपका दर्शकों के लिए कोई खास संदेश? दर्शकों के लिए मेरा खास संदेश केवल इतना है कि मध्य प्रदेश इस समय बहुत बुरी स्थिति में है और रोजगार ने जो है वो पूरे, जिसको कहते हैं कि ये पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, इसका पूरा मज़ा बेकार करके रखा हुआ है। ना तो वो जीवन जी पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप और भाई बहनों की देखभाल कर पा रहे हैं, ना उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो वो बहुत तनाव में है। युवा इस तनाव से निकले। किसानों को जो खाद बीज और उनकी फसल बेचने में जिस तरह का पूरा तंत्र विकसित हुआ है पिछले 25-30 सालों में, उससे भी हम उनको निजात दिलाना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हर घर से एक महिला को रोजगार जरूर हम देंगे। ये हमें मतलब ये हमारी बहुत, इसको कहते हैं, बहुत मजबूती से कही जाने वाली बात है। और क्योंकि महिला, अगर एक परिवार से एक महिला को रोजगार मिल गया, महिलाएं अगर आत्मसम्मान से रहने लगें, महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होकर रहें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। समाज यदि कोई बदल सकता है तो महिलाएं बदल सकती हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र जी। राजनीति के गलियारों में मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए चेहरे के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।